हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स Q इक्वल्स एनी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है Q इक्वल्स एनी पे क्वेश्चन पे। ठीक है ना। इसमें आज हम देखेंगे काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो सके। आई थिंक आज के लेक्चर में हम 9 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, जो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। सो ध्यान देकर सभी को देखें। शुरुआती दौर में मैं पूरा एकदम इजी वे का लिया हूँ और लास्ट तक थोड़ा सा अच्छा कोशिश किया हूँ लेने का। बाकी आप लोग को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट में जा करके बता दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है। निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्राकृतिक में संभव है। ठीक है, प्राकृतिक थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। देखो, हम लोग का जो आज का जो भी क्वेश्चन है वो रहने वाला है Q इक्वल्स एनी पे, मतलब अलग जगह पे सोचना नहीं है। यहाँ तो डिफाइन कर दिया है कि ये क्वेश्चन बनने वाला है कहीं ना कहीं Q इक्वल्स एनी से, बाकी एग्जाम में डिफाइन नहीं करेगा तब, लेकिन तब तक आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन इससे बनने वाला है। ठीक है ना। सो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर उसको बोल सकते हैं कोई भी चार्ज नेचर में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तब क्या करना है वो सुनो। देखो, क्यू हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला क्या था, क्यू इक्वल्स एनी। वो फार्मूला क्या था, क्यू इक्वल्स एनी था। ठीक है ना। क्यू जो था हम लोग के पास वो था चार्ज, एन जो था हम लोग के पास वो था इंटीजर। और इंटीजर बोलने का मतलब क्या, इंटीजर क्या, इंटीजर क्या, इंटीजर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का इंटीजर होना चाहिए। तो एन जो है वो बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि हम लोग के पास पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। इतना सभी को समझ में आ गया। और एन जो था वो था हमारा बेसिक चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा है ई। इतना तो समझ में आता है कि ई जो है हम लोग के पास ये बेसिक चार्ज है। ई जो है हम लोग के पास वो क्या है, बेसिक चार्ज है। और जो 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये आवेश ही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आवेश होता है एन इंटू ई। एन क्या है, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो भी होगा इंटीजर होगा। अच्छा, इतना समझ में आता है। एन जो है हम लोग के पास वो क्या है, 2 है, और यहाँ बेसिक चार्ज है। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर ही होता है। और वैसे भी क्वेश्चन दिया ही है, निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्राकृतिक में संभव है। तो अब देखो, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है। और वो जो चीज है वो है हम लोग के पास एन। ठीक है, क्या है, एन। देखेंगे अगर एन इंटीजर आता है तो वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा, और अगर एन हमारा इंटीजर नहीं आता है, फ्रैक्शन आता है, तो वो जो चार्ज होगा वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, संभव है। तो देखते हैं कौन कौन सा आवेश इसमें संभव है। एक से अधिक भी ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सोचते हैं एन का वैल्यू कितना है, 2। 2 इंटीजर है क्या, हाँ इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, राइट है इस क्वेश्चन के लिए। 2e जो है चार्ज वो पॉसिबल है नेचर में। 2e जो चार्ज है वो नेचर में क्या है, पॉसिबल हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। ठीक है ना, संभव है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे, -5e। ये भी चार्ज का ही टर्म लिखा हुआ है। -5, एन का वैल्यू क्या है, -5। -5 इंटीजर है क्या, हाँ इंटीजर है। तो ये भी जो है ये क्या होगा हम लोग के पास, पॉसिबल होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, एन का वैल्यू क्या है, 3.5। क्या 3.5 हम लोग के पास इंटीजर है, नहीं, मतलब ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से आते हैं डी पे, तो डी क्या है, -7.8। ये इंटीजर है क्या, नहीं, फ्रैक्शन है, तो ये भी संभव नहीं होगा। जब भी संभव होगा या ना होगा इसका चर्चा करेगा तो हम लोग को कुछ नहीं सोचना, बस एन के बारे में सोचना है। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जा करके बता देना, मैं फिर से इसको अच्छे फॉर्मेट में समझाने का कोशिश करूंगा। आई नो अभी दिक्कत होती होगी क्योंकि सभी चीज़ एक साथ लिख के समझाना। ठीक है, बाकी क्या कर सकता हूँ, लॉकडाउन है, पेन टैब है नहीं जो मैं उस तरीके से पढ़ा पाऊँ,
लेकिन बहुत जल्द वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है निम्नलिखित में कौन सा आवेश प्राकृतिक में संभव नहीं है। यहाँ पर क्या था, संभव है, मतलब जो जो पॉसिबल था सब में हमको टिक मारना था। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा संभव नहीं है। फिर से संभव असंभव का बात करेगा ना भाई, कुछ नहीं करो, सिर्फ n का वैल्यू निकाल दो। चार्ज का वैल्यू दिया है क्या, हाँ, हर एक ऑप्शन में चार्ज का वैल्यू दिया है। ये देखो चार्ज का वैल्यू दिया है, ये देखो चार्ज का वैल्यू दिया है, ये देखो चार्ज का वैल्यू है, ये देखो चार्ज का वैल्यू है। ई पता है, हाँ ई पता है, बेसिक चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन निकाल सकते हैं क्या, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स एन ई, यहाँ से हम लोग एन निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। देखो वही लिखा है मैंने, चूंकि Q इक्वल्स एन ई तो एन इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाई ई। ठीक है, एन इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाई ई। अब Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, E का वैल्यू तो पता ही है, तो पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। Q का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, Q का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, और E का वैल्यू तो सबको पता रहता है, बेसिक चार्ज का लिख दिया। बाकी कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेना, ये रहा स्टेप, ये रहा स्टेप। ठीक है, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, और यहाँ पर 10⁻⁻18, और ये जो है 19, 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर हमारे पास आंसर आया वो क्या आया 10। 10 इंटीजर है क्या, हाँ इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये संभव है। क्या ये ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है क्या, संभव नहीं है। कौन सा भी संभव नहीं है, ये तो संभव है ना, इसका मतलब ए जो है आंसर इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। अब चेक करते हैं बी को। बी में भी सेम उसी प्रकार से, कुछ नहीं करना, जो भी चार्ज देगा ना उसको बेसिक चार्ज से बस डिवाइड कर दो। आंसर अगर आता है इंटीजर पॉसिबल होगा, अगर इंटीजर नहीं आता तो पॉसिबल नहीं होगा। बाकी प्रोसेस मैंने यहाँ पर एक के लिए लिख दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ बस क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ई का वैल्यू लिख करके, आप लोग पे डिपेंड करता है। मुझे समझाना है तो मैं ऐसे लिखा हूँ। एन इक्वल्स क्या है Q बाई ई। ऑप्शन नंबर बी के लिए Q जो दिया हुआ है वो है हमारे पास क्या, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तो वो मैंने लिख दिया है, बेसिक चार्ज का यहाँ वैल्यू लिख दिया है। बाकी कैलकुलेशन किया तो आंसर है -1। -1 पूर्णांक है क्या, हाँ पूर्णांक संख्या है, मतलब ये भी ऑप्शन हम लोग का इसके लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कौन संभव नहीं है, ए भी संभव है, बी भी संभव है, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में भी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर चार्ज का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर बेसिक चार्ज लिख दिया, बाकी कैलकुलेशन करा तो हम लोग के पास आंसर जो है वो आता है -1/10। अब 1 में 10 से भाग दोगे तो ये तो कतई हम लोग के पास पूर्णांक संख्या नहीं मिलने वाला। तो क्या है, हमारे पास जो n है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो है ये हमारा प्राकृतिक में संभव नहीं है। तो क्या सी ऑप्शन है हम लोग का वो राइट होगा क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आवेश प्राकृतिक में संभव नहीं है, तो सी संभव नहीं है। बाकी डी को चेक कर लेना, डी का भी पूर्णांक आता है, ये भी संभव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज के ही लेक्चर में एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने थोड़ा सा बीच में रखा है, सो थोड़ा सा वीडियो में कंटिन्यू रहे, लास्ट तक बने रहे। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और इसका कॉन्सेप्ट भी कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ पर प्लस का यूज कब करते हैं, प्लस एनी का, और -एनी का यूज कब करते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, क्या आवेश इतना संभव है। अब फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एन का वैल्यू निकाल लो, इंटीजर होगा तो संभव होगा, इंटीजर नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एन क्या हो सकता है, एन हो सकता है क्यू बाई ई, क्यों, क्योंकि क्यू इक्वल्स होता है एन ई, तो एन निकालेंगे तो क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू पता ही रहता है हम लोग को, तो बाकी कैलकुलेशन करा हम लोगों ने, और आंसर जो है वो हम लोग का फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल में आ गया। ठीक है ना, सो हमारा जो ये चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने लायक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन समझने वाला होगा उसमें मैं भरपूर समय दूंगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं करने वाला। ठीक है,
क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु पर आवेश का कुल मान, उस वस्तु पर आवेश का कुल मान तथा प्राकृतिक क्या होगा। ठीक है, कैसा होगा, बात सेम ही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा है। पहला तो चार्ज का वैल्यू निकालना है, पहला चार्ज का वैल्यू निकालना है, और दूसरा प्रकृति। प्रकृति बोलने का मतलब क्या, जो चार्ज है वो प्लस होगा या माइनस होगा। अब प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ रहा है तो बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, मतलब ऋणावेशित वस्तु होगा, और बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस बॉडी पे धनावेश होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो जरा गौर फरमाना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ किसी भी बॉडी से 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एन जो है वो है हम लोग के पास 10 टू द पावर 9, और इतना संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो इसका आंसर तो मिल गया, और वो क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, बाकी निकालते हैं इसमें हम लोग क्या, क्यों निकालते हैं। चार्ज का भी वैल्यू पूछा है ना, गिवन क्या है, एन हम लोग के पास गिवन है, यहाँ पर मैं एन लिखना भूल गया। ठीक है, एन हम लोग के पास गिवन है, कोशिश करता हूँ शायद हो जाए, हाँ हो गया। एन जो है वो गिवन है 10 टू द पावर 9, और बेसिक चार्ज का वैल्यू तो हम लोग को पता ही रहता है। बाकी क्यू निकालना है, फॉर्मूला है हम लोग के पास क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर मैंने प्लस एन ई का यूज करा है। अब देखो प्लस माइनस एन ई हमेशा यूज नहीं होता, हमेशा यूज नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रॉन कम बोले तब ही हम यूज करेंगे प्लस और माइनस का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इसका मतलब क्या, बॉडी पे कौन सा चार्ज आ रहा है, धनावेश आ रहा है, इसीलिए मैंने क्यू इक्वल्स एन ई का यूज किया है। बाकी क्यू निकालना ही है, एन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई का वैल्यू तो सबको पता रहता है, काफी लल्लू सा है, तो इसमें पुट करते हैं। एन का वैल्यू मैंने पुट करा 10 टू द पावर 9, और ई का वैल्यू पता ही रहता है हम लोग को, जैसा कि हमेशा से बोलते आता हूँ मैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, यहाँ पर कुलम लिख ले, मैं फिर से यहाँ पर मिस्टेक कर गया, कुलम। बाकी नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है चार्ज कैसा यूनिट कुलम होता है। बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो देखो 9 माइनस करेंगे क्या 19, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, और ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। और प्रकृति तो समझा ही चुका हूँ मैं कि बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। आई होप सभी को ये क्वेश्चन आ गया होगा और यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं प्लस माइनस एन ई लिखता हूँ तो उसका यूज कहाँ पे। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक के बटन को फोड़ देना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी बता देना कि अब हिंदी मीडियम में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है और न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं। और अभी ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, गुलाम सुलह तो आने दो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सा न्यूमेरिकल देखेंगे। जिस टॉपिक से हर एक चैनल पे हम पूरा चैनल नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा के छोड़ देते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, बस वो टाइम नहीं देना चाहते, ठीक है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। वो ऐसी जगह टाइम को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको कुछ इनकम मिलता है, ठीक है ना। बाकी टीचर सभी अच्छे हैं। सो यहाँ पर मैंने सोचा है, चाहे किधर से भी हो, बुक से हो, मेरे नोट्स से हो, या फिर कहीं अदर जगह से हो, या फिर कहीं के नोट्स से हो, हर एक जगह से मैं कलेक्शन करूँगा क्वेश्चन का और आप लोग को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, ठीक है। बाकी इतना करूँगा आप लोगों के लिए तो आप लोग का प्यार हमको मिलेगा ही, इतना तो मैं होप कर सकता हूँ आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग के पास, वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करे। फिर से अगेन क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करे जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कुछ चमका क्या दिमाग में, हाँ चमका। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसका मतलब क्या, वस्तु पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। अब देखो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, हो सकता है आप लोग को ये जो तरीका है वो काफी ट्रेडिशनल लगे, पुराना लगे, लेकिन बच्चे को समझ में आता है ऐसा तरीका, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया है। गिवन एन ई
देन Q इक्वल्स माइनस एनी। ओके, बाकी सब पे ध्यान नहीं देना है, समझना है कॉन्सेप्ट। बोल रहा है क्या, उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करे जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। मतलब क्यू निकालना है, किसी बॉडी पे क्यू निकालना है, और उसमें जो है हम लोग के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अधिक है। और कितना अधिक है भाई, वो 30। मतलब क्या, हम लोग को n गिवन है, n क्या है 30, n क्या है 30, क्यों, क्योंकि क्या बोला, जिसमें 30 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, n होता है। ओके, तो हम लोग के पास इतना तो डिफाइन हो चुका है कि क्वेश्चन से गिवन है n इक्वल्स 30। ई का वैल्यू पता है आप लोग को, हाँ पता है। अब देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी, जहां से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेसिक चार्ज पता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन था, मैंने पढ़ा था फॉर्मूला Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी। अब भाई प्लस का यूज करूँ या माइनस का यूज करूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 30 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब क्या, वस्तु पे ऋण आवेश होगा। अब ऋण आवेश होगा तो कौन सा साइन यूज करेंगे, निगेटिव का। सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे Q इक्वल्स माइनस एन ई का, और n गिवन है क्वेश्चन से, तो मैंने यहाँ पुट किया, और यहाँ पर e का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया। बाकी कैलकुलेशन करा है, फिजिक्स यहीं पे खत्म। अब यहाँ से मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है। बाकी माइनस का साइन मैंने दे दिया है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 लिख सकते हैं, 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं ना। तो 3 इधर कर लिया मैंने, 1.6 को 1.6 को मैंने सेम वैसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर 10 टू द पावर क्या था, 19 था। और यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, 3 × 10, तो उसका भी पावर क्या था, 1 था, बेस सेम था, तो पावर ऐड हो गया, तो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले में निगेटिव का साइन है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स इतना खराब तो नहीं हो सकता, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोगों से। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास वो है क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखें। क्वेश्चन बोल रहा है एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि उस पर इतना आवेश आ जाए। क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पर इतना धन आवेश आ जाए, क्वेश्चन में ऐसा था। बाकी ऐसा भी लिख सकते हैं, बाकी कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस धातु के टुकड़े पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ओके, बोल रहा है क्या, एक धातु के टुकड़े से कितना हाउ मच, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, मतलब क्या, हम लोग को कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, n होता है, तो मैंने n लिख लिया, उस पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, हमको ये निकालना है ताकि उस पर इतना आवेश आ जाए। आवेश का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन। ओके, फार्मूला है हम लोग के पास Q इक्वल्स एनी, ये फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हो चक्कर में धन और ऋण के, प्लस और माइनस के, तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। ओके, तो यहाँ से n मैंने निकाला, n क्या हो जाएगा, Q/E। Q का वैल्यू पुट किया, E का वैल्यू पुट किया, बाकी सोल्यूशन किया, आंसर जो है हम लोग को मिल गया, और आंसर जो है वो है 3 × 10⁻12। ओके, चलिए, मेरा बस काम है कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट यहीं तक समाप्त। फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक समाप्त। बाकी आगे आप लोग को मैथमेटिक्स आता है तो समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये बहुत इजी है, बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं सोल्यूशन करके बताता, यहाँ पर काफ़ी मतलब समझ सकते हो, मैंने लिख दिया है सोल्यूशन, लेकिन समझाने में थोड़ा सा स्टेप में परेशानी होता है। पेन टैब अगर आता तो मैं लिख के समझा देता। लॉकडाउन के बाद आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा बोल सकते हो कि ये जो लेक्चर है इसी क्वेश्चन के लिए डिजाइन हुआ हो। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैं समझता हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना हो। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, और हमको यहाँ लिखना होता है ये आंसर, या फिर देख के टिक मारना होता है। बाकी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन लेवल में कोई कंपाई नहीं होने वाला है। ठीक है यार, लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इंग्लिश जगह, हिंदी है, हिंदी जगह, फिजिक्स ही ना पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ते तब डिफरेंट हो सकता था ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्लास 10th में भी है क्वेश्चन, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब इतना हमको समझ में आता है, कहीं ना कहीं से हमको क्या निकालना है? n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? बोल रहा है एक कूलम्ब आवेश में, मतलब Q हमको गिवन है क्या? एक कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n तो हमको निकालना ही है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। एक फार्मूला पढ़ाया हम लोगों ने, Q इक्वल्स एनी। ओके, इसमें देखो अगर हमको पता चल जाए Q और E तो N निकाल सकते हैं। E हमको पता है क्या? हाँ, E पता है। हमको Q पता है क्या? हाँ, Q पता है। तो N निकाल सकते हैं क्या? हाँ, N निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, देर किस बात की। ओके, तो मैं यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसलिए N इक्वल्स Q/E। Q दिया हुआ है क्या? 1 कूलम। E का वैल्यू सबको पता रहता है, ये कूलम से कूलम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और बाकी फिर से यहाँ पर पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 शिफ्ट हुआ, बाकी इसको मैंने काट दिया 2 से, तो ये 5 और ये 8 और ये 5, ये ऊपर गया तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 में मैंने 8 से भाग दिया तो हमको मिला आंसर इतना, और बाकी सेम मैंने लिख दिया। और अगर पॉइंट को हम इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर है हमारा वो डिक्रीज करता है, और पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज करता है, और अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर डिक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करता है, कितना डिक्रीज करता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर के बाद हम पॉइंट को शिफ्ट किए हैं। यहाँ पर देखो, एक नंबर के बाद हम पॉइंट को शिफ्ट किए तो पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 था तो यहाँ 18 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और समझने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे अच्छे क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करवा दिया है। एक कूलम्ब आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ये यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकूँ आपके कोर्स को, और काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ा सकूँ। ओके, क्योंकि आप लोग का हेल्प करने में हमको बहुत मज़ा आता है। इसको कभी कभी हम लोग 6 इंटू 10⁻18 भी लिखते हैं, सो वो देख लेना, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा लिखना, और अगर फुलफिल करना रहेगा तो यही लिखना, मेरा सजेशन यही रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अभी से जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, और इस वीडियो को तैयार करने का पर्पस यही था कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को समझा सकूं। सो थोड़ा सा ध्यान को कर लेना एकदम कॉन्सेंट्रेट, और मोबाइल से ध्यान इधर और उधर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है तो पेपर जिस पर आप नोट कर रहे होगे वहाँ से भी ध्यान हटा लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं करोगे फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला बोर्ड एग्जाम में, बट कॉन्सेप्ट भी तो जरूरी है ना। अगर अदर स्टूडेंट से यूनिक बनना है तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। ओके, तो समझते हैं। क्वेश्चन है 46 ग्राम Na मतलब क्या? सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। अब बोलोगे सर 46 ग्राम Na, सोडियम 11 23, आपने बताया पहले लेक्चर में सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? 11 होता है, और मैं बोल दूंगा गलत। अब पूछोगे कैसे? तो देखो वहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं था, कितने अमाउंट में चाहिए हमको, वहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं था। तब हम लोग बोल रहे थे सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा अगर वो न्यूट्रल है तो उसके परमाणु संख्या के इक्वल होगा। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका तरीका बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस केमिस्ट्री का जरूरत है। अगर नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री तो भी यहाँ पर अगर ध्यान दे दोगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दिया है, उसको समझे। मूल क्लास 9th में भी हाँ पढ़े होगे आप लोग, और क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्या है फर्स्ट चैप्टर? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। उसमें भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान? जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे यहाँ के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 46 ग्राम। ये जो ऊपर वाला द्रव्यमान है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही द्रव्यमान है,
और मोलर द्रव्यमान क्या, जो हमारे पास एलिमेंट देगा। यहाँ पर क्या है, कौन सा तत्व है, सोडियम है, तो सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 23 होता है। मोलर द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, 23 होता है। तो ये हम लोग को तत्व देख करके पता चल जाएगा। एक चीज और समझे, पार्टिकल जब भी लिखा मिलेगा आपको केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब होता है, कण का मतलब होता है या तो अणु, या तो परमाणु, या फिर आयन। अणु बोले तो मॉलिक्यूल, और परमाणु बोले तो एटम, और आयन बोले तो उसका इंग्लिश आयन ही होता है, कैटायन, एनायन, ये तो इसका टाइप है। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या नोट करा है उसको ध्यान दे, और ये स्टेप ध्यान रखे, कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, कभी नहीं होगा गलत, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या, 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या। अब मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 46 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 46। और मोलर द्रव्यमान सोडियम का क्या होता है, 23, तो मैंने लिख दिया 23। तो 46 ग्राम Na में जो मोलों की संख्या है वो हम लोग के पास निकल के आ गया, वो कितना है, 2। ओके, इतना सबको समझ में आता है। अब इरेज कर लेते हैं और आगे समझाते हैं। अब देखो, एक मोल में, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें फिजिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंस नहीं है, बस इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंस है। एक मोल में जो कण होता है, पार्टिकल होता है, वो होता है क्या, 6.023 इंटू 10⁻23, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो होता है उसके अनुसार। ठीक है, तो एक मोल में अगर कण की संख्या इतनी है, अब वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, ये मैंने जनरल लिख दिया है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो एक मोल में अगर कणों की संख्या इतनी है, तो 2 मोल में कितना होगा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 2 पेन की कीमत क्या होगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20। ओके, तो 2 मोल में मैंने निकाल लिया। ऐसा कोई जरूरी है क्या हर एक क्वेश्चन में हम लोग 2 मोल के लिए ही निकालेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि जितना मोलों का संख्या हमको यहाँ पर आएगा, मोलों की संख्या जो आएगी उतने मोल में हम पहले पार्टिकल्स निकालेंगे, देन हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आता है, ओके। अब हम लोग का फाइनल स्टेप, अब पहले क्या करेंगे, जो भी अमाउंट गिवन रहेगा उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे मोलों की संख्या। उसके बाद एक मोल में तो होता है इतना पार्टिकल, तो जितना मोल निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे पार्टिकल का संख्या। अब फाइनल स्टेप, अब निकालते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन लिखना भूल गया हूँ मैं। तो 46 ग्राम Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, सोडियम में जो जनरली इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो कितना होता है, 11। तो बस 11 को लिखना है। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है जनरली वो लिखना है, और जितना हम लोग पार्टिकल निकाले हैं, पार्टिकल्स का जो संख्या निकाले हैं, कणों का जो संख्या निकाले हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो 46 ग्राम Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 11, तो मैंने लिख दिया क्या, 11। अब जो भी इसका अमाउंट दिया हुआ था उसके अनुसार मैंने मोल के हेल्प से निकाल लिया इसमें पार्टिकल का संख्या, और उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा क्या, 22, और सेम मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो इतना आएगा, और ये सेम रहेगा। फिर से इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया है, तो पावर जो है वो क्या होगा, पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसा यहाँ पर शॉर्टकट एक देखो, पावर जब इधर से इधर जाता है तो डिक्रीज करता है, और पावर जब इधर से इधर आता है तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल के साथ जुड़ जाए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, n का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब q इक्वल्स होता है हम लोग के पास क्या, q इक्वल्स होता है हम लोग के पास Ne। q इक्वल्स क्या होता है हम लोग के पास, q इक्वल्स होता है Ne। अब यहाँ से अगर हम n निकाल लिए हैं तो q भी क्यों निकाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बेसिक चार्ज का वैल्यू पता है। इसमें अगर हम बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें हम बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, ये q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है, तो उसको समझते हैं, बेस है। ठीक है, समझते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग कर देंगे इस लेक्चर को फिनिश। और जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो होगा हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसका मेथड जो है वो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो
वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और वो ये जो क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझे। बोल रहा है 180 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना है। अब देखो इसमें दो चीज पूछा गया है, एक पूछा गया इलेक्ट्रॉन का संख्या, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एक क्वेश्चन था सोडियम का, सोडियम वाला जो इससे पहला क्वेश्चन है वो देख चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ तक ही था, इसमें एक और टर्म आ गया है, इस इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा या कितना है, ठीक है। एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, वो क्या है, Q इक्वल्स Ni। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब क्या पूछ रहा है हम लोगों को N का वैल्यू, और एक और चीज पूछ रहा है वो क्या है, वो पूछ रहा है Q का वैल्यू। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, Q इक्वल्स Ni। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, Q इक्वल्स Ni। इसमें क्या देखे थे हम लोग ये देखे थे अगर Q निकालना हो तो N का वैल्यू पता रहना चाहिए, और अगर N निकालना हो तो Q का वैल्यू पता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन हम नहीं बना सकते, लेकिन ये बोलना गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो N का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये भी समझा सकता हूँ, लेकिन अगर वहाँ समझ में ना आया हो इसीलिए एक बार यहाँ भी देख ले। क्या पूछ रहा है, 180 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब बोलोगे क्या सर 180 ग्राम पानी, चलो हाइड्रोजन में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हम लोग के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो आंसर है ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया है। जब भी अमाउंट देगा तब हम लोग को निकालना होगा मोलों की संख्या। तो अब हम लोग निकालते हैं, बढ़ते हैं अपना जो स्टेप बताया हम आपको उस पे। 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सा, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैंने पहले ही आप लोग को बता चुका है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 180 ग्राम, तो हो गया द्रव्यमान, और पानी में हम लोग निकालेंगे मोलर द्रव्यमान पानी का, ये हो जाएगा क्या, देखो इसका मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 16। ये क्लास 9th और 11th दोनों में पढ़ना था, आप लोगों को पता ही होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा क्या 18। सो 180 बट्टा 18, तो हम लोग के पास जो मोल आ गया वो आ गया 10। 180 ग्राम पानी जो है उसमें मोलों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जैसा कि आप लोग को पता है एक मोल में जो हमारे पास कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो कुछ इतने होते हैं, ठीक है। तो एक मोल में इतने होते हैं, तो मैंने बताया आप लोग को जितना मोल आएगा, जो अमाउंट दिया है उससे जितना मोल निकलेगा उतने मोल में निकालेंगे हम लोग पार्टिकल का संख्या। तो 10 मोल में निकालेंगे तो 10 गुना इतना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक पेन का कीमत है कितना 5 रुपया, तो 10 पेन का कीमत कितना होगा 10 × 5 दैट इज 50। सो उस तरीके से मैंने यहाँ पर किया, और सिंपली मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ये रहा 10 और ये रहा 10⁻23, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 24। अब ये जो हमारे पास निकला, ये निकला क्या पार्टिकल, ये जो निकला ये हमारा क्या निकला पार्टिकल। 180 ग्राम में जो कण होगा उसकी संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अब हम बात करते हैं 180 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या का, मतलब N का। तो N जब हमारे पास वाटर है सिंपली तो कितना है 10 है, N का वैल्यू क्या है 10 है। मैंने बताया है कि जब भी अमाउंट दिया रहेगा तो पार्टिकल का संख्या निकालेंगे, और सिंपली उस एटम का या मॉलिक्यूल का या फिर आयन, तीनों हो सकता है, कण का मतलब क्या तीनों, जो भी होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा सिंपली उसमें क्या कर देंगे हम लोग, पार्टिकल की संख्या जो होगा, कणों की संख्या जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग के पास N का वैल्यू आ जाएगा। ये सब आप लोग पहले क्वेश्चन में समझ चुके हो। तो सेम मैंने 10 लिखा, यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो 10 है ये 10 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, नहीं, वो तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा है कि ये 10 और ये 10 दोनों सेम ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 10 है और मोलों की संख्या भी 10 है। ये वाला 10 मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है 10 वो यहाँ पर मैंने यूज किया है, ठीक है। ये वाला 10 मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो 10 इंटू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, तो यहाँ से इसको कर दूंगा क्या पुट, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻25। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। देखो बेस सेम है
तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है हम लोग के पास किसी भी बॉडी पर चार्ज निकालने का, वो फॉर्मूला है Q इक्वल्स एनी। क्या वो फॉर्मूला? Q इक्वल्स एनी। अब हम लोग को E का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N निकाल चुके हैं क्या? हाँ N तो निकाल चुके हैं सर, ये रहा N का वैल्यू, ये रहा हम लोग के पास N का वैल्यू, N निकाल चुके हैं। जब N पता है, E पता है, तो क्या हम लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ Q का वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो देर किस बात की, निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मैंने Q इक्वल्स एनी। प्लस माइनस का यूज नहीं करना है, वो कब करना है? तभी करना है उसका यूज जब बोलेगा इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा, जैसा कि मैंने इस पर आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। ओके, सो N का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और E का वैल्यू, बेसिक चार्ज का वैल्यू पुट कर दिया है। दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कुछ हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर को समाप्त। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पे, देन उस पर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन पे, एक दो क्वेश्चन होगा। और हम लोग मूव करेंगे कूलॉम्स लॉ पे, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी पे हमारा जो आगे जो भी टॉपिक आएगा या फिर बोल सकते हैं कुछ चैप्टर भी है वो बेस है। ठीक है ना? सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान से पढ़ाई करते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी हमारे चैनल पे वीडियो आता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा हो या बुरा, जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट कर देना। बाय बाय।